नमस्कार दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हरियाणा एक प्राचीन संस्कृति रही है। आप सभी को पता है कि हरियाणा की एक प्राचीन संस्कृति रही है। हरियाणा एक वेदकालीन शब्द है। आप सभी को पता है क्योंकि हरियाणा का नाम वेदों से जुड़ा हुआ है। इसकी उत्पत्ति हरि अथवा हर और यान दो शब्दों के योग से हुई है, जिसका अर्थ है हरि या हर का यान। प्राचीन काल में इसे भूभाग का उपास्य होने के कारण हरि विष्णु और हर शिव के कारण इस क्षेत्र का नाम हरियाणा अथवा हरियाणा पड़ा, जो बाद में हरियाणा अथवा हरियाणा हो गया। हरियाणा प्रदेश का नाम हरियाणा क्यों पड़ा, इस विषय को लेकर विद्वानों में आज भी काफ़ी मतभेद रहा है। तो सभी विद्वानों ने अपने अलग अलग, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, ये सारे उनको अभी मतभेद चल रहे हैं। जैसे कि हरि जमा याना, तो हरि का मतलब हो गया विष्णु। क्या मतलब हो गया हरि का? विष्णु। और आरण्य का मतलब हो गया उसका निवास स्थान, विष्णु का निवास स्थान। और दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं? हरि का मतलब क्या हो गया? हरे भरे। और आरण्य का मतलब क्या हो गया? जंगल, हरे भरे जंगल। और हर का एक मीनिंग निकाला जाता है शिव से। हर को क्या कहते हैं? शिव। और आरण्य का निवास, यानी कि इसे शिव का निवास भी कहा जाता है। और कई जगह इसे हरि यानी कि कृष्ण का वाहन, विष्णु का हरि विष्णु, यान मतलब कि नदी, नंदी, वाहन मतलब कि नदी नंदी, इसे नंदी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो भगवान विष्णु थे वो आए थे अब नंदी के साथ में, यानी कि शिव, भगवान शिव अपने नंदी के साथ में आए थे। तो इसको भगवान शिव की पावन भूमि भी कहा जाता है, जहाँ पे उनके नंदी ने इसकी भूमि पर पैर रखे थे। चलो अब चलते हैं हम आगे देखते हैं। हरियाणवी शब्द हरियाणा प्रदेश के निवासी तथा उसके द्वारा बोले जाने वाली भाषा का प्रयोग किया जाता है। हरियाणा शब्द दो शब्दों के योग से बना है, हरि जमा यान। हरि शब्द का मानक हिंदी कोष्ठक अर्थ हरा, हरापन, पीला, इन सभी के लिए किया गया। भाई हरि का शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? ये सारा हरा, हरापन, पीला, इन सभी के लिए इसका प्रयोग किया गया है। भूभाग, यान शब्द सवारी, यान का क्या मीनिंग निकाला है यहाँ पे? सवारी। जैसे वाहन, गमन, जाना, अभियान, आक्रामक आदि इसके क्या है? वाचक शब्द हैं। और आगे इसमें और बताया गया है, जैसे पालम आबोली शिलालेख से। अब है किस शिलालेख से पता चलता है? किस शिलालेख से पता चलता है? पालम आबोली शिलालेख। क्या है? पालम आबोली शिलालेख से पता चलता है कि भगवान के नाम से हरियाणा शब्द की उत्पत्ति हुई है। भगवान के नाम हरि से हरियाणा शब्द की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। क्लियर? अब बात चलती है कि ये पालम अभिलेख हमें मिला कहाँ से है? पालम आबोली अभिलेख कहाँ से मिला है हमें? यह एक पालम गांव पड़ता है। क्या पड़ता है? पालम गांव। और जो कहाँ पर पड़ता है? दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली में। यहाँ से प्राप्त हुआ है, एक कुएं से अभिलेख प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? कुएं से। इसकी भाषा क्या है? संस्कृत। और लिपि क्या है? नागरी। और इसमें कितनी पंक्तियां हैं? 31। और वर्तमान में यह कहाँ रखा गया है? लाल किले में सुरक्षित रखा गया है। चलो अब मैं इसको थोड़ा इलेबरेट करके आपको समझाता हूँ। चलो 1 मिनट में इरेज कर देता हूँ ये सारी चीज़ें। देखो, जो ये पालम हवाई अड्डा बना है ना, आपने सभी ने सुना होगा कि दिल्ली में क्या है? पालम हवाई अड्डा है। तो जो पालम हवाई अड्डा है वो पालम गांव में ही है। वहाँ पे क्या था पहले? पालव गांव था। और उसी गांव से क्या मिला है? ये अभिलेख मिला है। कहाँ से मिला है? पालव गांव से। और आपको सभी को पता चल गया कि वो कहाँ पे सुरक्षित रखा गया है? कहाँ पे सुरक्षित रखा गया है? लाल किले में। चलो अब कुछ विद्वानों के मत दिए गए हैं कि उन्होंने इसका नाम किस प्रकार रखा है। जैसे कि मुनीलाल, मुरलीचंद शर्मा,
H.A. फडके और सुखदेव सिंह जैसे अधिकांश विद्वानों का मन है कि हरियाणा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत हरित, हरा अथवा आरण्य, जंगल, वन से हुई है। किससे हुई है भाई? संस्कृत, हरित, हरा, आरण्य शब्द यानी कि जंगल, या किससे हुई है? वन से हुई है। क्लियर? और कुछ विद्वान क्या मानते हैं भाई? और विद्वानों के, ये एनसीईआरटी बेस्ड डाटा है सारा। कहाँ से लिया गया है? ये एनसीईआरटी से लिया गया है, बिल्कुल क्लियर डाटा है। अब चलते, इंपीरियल गेजेटियर ऑफ इंडिया का मत है। इंपीरियल किसका है भाई? इंपीरियल गैजेटियर कौन है? इंपीरियल गैजेटियर ऑफ इंडिया का मत है कि हरियाणा शब्द का विकास हरी यानी कि हरियाली से हुआ है। हरी शब्द का अर्थ है कि यह भूखंड युग युगों से हरा भरा व उपजाऊ है। आप सभी को पता है कि हरियाणा पहले से ही हरा भरा है, इसीलिए इसका नाम हरियाणा पड़ा है। मान सकते हैं ये बात? चलो अब अगले विद्वान की तरफ देखते हैं कि उन्होंने अपना क्या मत दिया है। चलो, समस्त हरियाणा को शैव संप्रदाय का प्रचार रहा है। समस्त हरियाणा में किसका रहा है? शैव संप्रदाय का। किसका रहा है? शैव संप्रदाय का प्रचार रहा है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज भी मिल रहा है कि हरियाणा में विष्णु का कोई मंदिर अथवा देवालय नहीं है। क्या नहीं है? विष्णु का कोई मंदिर अथवा देवालय नहीं है, परंतु हर शिव के नाम पर सब जगह गांव-गांव में शिवालय मिलते हैं। तो क्लियर बात है ये तो। आप सभी को पता है कि हर जगह क्या मिलते हैं? हर गांव में मिल जाता है शिव का मंदिर। जैसे विष्णु के नाम पर एक हरि, वैसे ही हर के नाम पर शिव भी है, तथा इस आधार पर इस भूमि का नाम हरियाणा सिद्ध होता है। इस आधार पर इस भूमि का नाम क्या होता है? हरियाणा सिद्ध होता है। क्लियर? चलो आगे पढ़ते हैं अब। एक अन्य मत के अनुसार हरियाणा शब्द की उत्पत्ति भगवान कृष्ण हरि के नाम से हुई है। किसके नाम से हुई है? ये सारी लाइन देखो। एक अन्य मत के अनुसार हरियाणा शब्द की उत्पत्ति भगवान कृष्ण हरि के नाम से हुई है, जो ब्रिज से द्वारका जाने के लिए अपने यान में इस क्षेत्र से गुजरते थे। कहाँ से? ब्रिज से द्वारका जाने के लिए इस क्षेत्र से गुजरते थे। दो शब्द हरि प्लस यान से संयोजित हरियाणा शब्द की उत्पत्ति बताई गई है। किससे भाई? हरि प्लस यान से। क्लियर? बिल्कुल एक्चुअल डाटा है ये एनसीईआरटी का, बहुत ही अच्छा डाटा है। आप सभी इसको ध्यान से पढ़ें। हरियाणा में नंदी या वृषभ राजा के समान सम्मान देते हैं। हरियाणा में नंदी या वृषभ के राजा को सम्मान देते हैं। नंदी भगवान शंकर का वाहन है। सभी को पता है भाई, जो हरियाणा वासियों सभी को पता है कि नंदी क्या है? भगवान शंकर का वाहन है। हर शिव पार्वती की भक्ति में के किस्से साधारणतः आदमी की जुबान पर आज भी हैं। भगवान शिव और पार्वती के किस्से हरियाणा के हर व्यक्ति की जुबान पर रहते हैं, हर व्यक्ति को पता है। हर शिव के यान के खुरों से यह भूमि पावन होती है। मतलब कि भगवान शिव के पैरों से, क्योंकि भगवान शिव स्वयं हरियाणा की भूमि पर आए थे और इसलिए इसे को पावन भूमि कहा जाता है। इस दृष्टि से हरियाणा सही बैठता है। इस दृष्टि से इसका नाम हरियाणा बिल्कुल सही बैठता है, इसलिए इस क्षेत्र का नाम हरियाणा अथवा हरियाणा सार्थक जाना पड़ता है। क्लियर भाई? क्लियर ये चीज़ यहाँ तक? अब चलो अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पे। एक अन्य मत के अनुसार चौहान शासकों के एक राजा हुए थे। क्या नाम है उसका? हर राय देव।
ने जुंडला, जुंडला कहाँ पड़ता है भाई? जुंडला है करनाल। क्वेश्चन आ सकता है कि हरदेव राजा जुंडला, हरदेव राय राजा कहाँ के शासक थे? जुंडला। और जुंडला कहाँ पे पड़ता है? करनाल में। के शासक किया करते थे। इन्हीं के नाम पर इस इलाके का नाम हरियाणा पड़ा। क्वेश्चन बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है ये। चौहान राजक शासक राणा हरदेव कहाँ के शासक थे? करनाल के। और करनाल में कहाँ? जुंडला। इन्हीं के नाम पर इस इलाके का नाम हरियाणा पड़ा, जिसका मतलब तो स्थान पर यह है, चलो ऊपर को इरेज कर देते हैं हम, जिसका मतलब वो स्थान जहाँ हरियाणा राणा के वंशज रहा करते थे। किसके वंशज रहा करते थे? हर्राय राजा के। किसके रहा करते थे? हर्राय राजा के वंशज रहा करते थे। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। एक अन्य मत के अनुसार हरियाणा नाम की उत्पत्ति हरिबणक, क्या है? हरिबणक या हरितवन से हुई है, जो कि जंगली पौधा था तथा प्राचीन काल में हरियाणा की अत्यधिक मात्रा में पाया जाता था। कौन सा पौधा पाया जाता था प्राचीन काल में? क्वेश्चन आ सकता है कि प्राचीन काल में हरियाणा में कौन सा पौधा अधिक मात्रा में पाया जाता था? तो कौन सा है? हरिबणक या हरितवन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा पौधा पाया जाता था हरियाणा में अधिक मात्रा में? हरिबणक या हरितवन। क्या होता था? एक जंगली प्रकार का पौधा होता था, जो प्राचीन काल में बहुत ही अत्यधिक मात्रा में हरियाणा में पाया जाता था। क्लियर है भाई सभी को? चलो आगे देखते हैं। प्राचीन काल से ही हरियाणा में अधिक मात्रा में पाया जाता था। यहाँ वर्षा की पहली बौछार से के पश्चात हर ओर एक आश्चर्य वनस्पति दिखाई देती थी, कि जो पहली वर्षा होती थी उसके बाद ही यहाँ हरियाली छा जाती थी चारों तरफ, जिससे समस्त भूभाग हरा भरा और मखमली वन प्रतीत होता था। और संभवतः इसलिए इस क्षेत्र को हरि आरण्यक कहा जाता था। और इस स्थिति की पुष्टि अजमेर के चौहान राजा, अजमेर के कौन राजा हुए थे? अजमेर के एक चौहान राजा अनुराज के शिलालेख से मिलता है। हरियाली का, हरियाणा की हरियाली का वर्णन किससे मिलता है? किसके शिलालेख से? अजमेर के राजा हुए करते थे कौन? राजा अर्णोराज। उनके शिलालेख से हरियाणा की हरियाली का वर्णन मिलता है। बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना ये चीज़ है। हरियाणा की हरियाली का वर्णन किससे मिलता है? अजमेर के राजा अर्णोराज के शिलालेख से। इस शिलालेख पर क्षेत्र के हरियाणा के लिए हरित अंक वर्णित है। क्या है भाई? हरित अंक वर्णित है। चलो आगे देखते हैं। हरियाणा शब्द एक हरियाणा शब्द से ही हरियाणा शब्द की व्युत्पत्ति मानी जाती है। बिल्कुल सही है। हरियाणा शब्द से हरियाणवी प्रत्यय लगाने से हरियाणवी शब्द की उत्पत्ति है। कौन सा लगा देते हैं? हिंदी में पढ़ेंगे हम, उपसर्ग और प्रत्यय। आप सभी को पता होगा प्रत्यय कहाँ लगता है और उपसर्ग कहाँ लगाया जाता है। तो इसमें वी प्रत्यय लगाने से क्या बन जाता है? हरियाणवी शब्द की उत्पत्ति हुई है। क्लियर? चलो अब ये सारी चीज़ें इरेज कर देता हूँ मैं। अब देखते हैं हम कुछ हरियाणा के जो विद्वान हुए थे, कुछ विद्वान हुए थे और उन्होंने अपने अपने मत दिए थे कि हरियाणा का नाम यह कैसे पड़ा है। विभिन्न विद्वानों द्वारा हरियाणा के नामकरण को लेकर मत दिए गए हैं। जैसे कि धरणीधर ने, क्या है भाई? धरणीधर, क्या नाम है? नाम को ध्यान रखना। धरणीधर ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश, पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अखंड प्रकाश किसकी पुस्तक है? धरणीधर की। कहा है कि हरियाणा शब्द हरिबंका या हरिवाणक से आता है। हरियाणा शब्द किससे आता है? हरिबंका या हरिवाणक। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरिबंका या हरिवाणक शब्द किसकी पुस्तक से लिया गया है? धरणीधर की अखंड प्रकाश पुस्तक से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलो आगे देखते हैं।
और हरि की पूजा वह भगवान इंद्र से जुड़ा हुआ है। हरि की पूजा किससे जुड़ी हुई है? भगवान इंद्र से जुड़ी हुई है, क्योंकि यह सूखा भूभाग है और इसके लोग इंद्र की बारिश के लिए पूजा करते हैं। किसकी बारिश के लिए किसकी पूजा करते हैं? इंद्र की पूजा की जाती है हरियाणा में। आपको सभी पता है कि इंद्रदेव बारिश कराते हैं। क्लियर है ये सभी बातें? चलो, धरणीधर ने अखंड प्रकाश में, ये नोट करके चीज़ें लिख लेना। धरणीधर ने अखंड प्रकाश में हरियाणा को पूर्व में पालव गांव तक, पश्चिमी में कुसुम्बग्राम और पटियाला के निकट वर्तमान कोहना तक फैला हुआ है। धरणीधर ने अपने अखंड प्रकाशन में बताया है कि हरियाणा का क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है, तो कहाँ तक? पालव गांव तक, दिल्ली के पालव गांव तक, पश्चिम में कुसुम्बग्राम, पटियाला, मतलब कि पटियाला कहाँ पे है? पंजाब में। पंजाब के कहाँ है? कुसुम्बग्राम, पटियाला के निकट तक, और कोहना तक फैला हुआ है। कहाँ? पंजाब के कोहना तक। क्लियर भाई? चलो आगे दूसरे विद्वान ने अपना क्या मत दिया है? दूसरे विद्वान ने बताया है कि गिरीश चंद्र अवस्थी ने, जीसी अवस्थी, हरियाणा की उत्पत्ति का सुराग ऋग्वेद से लगता है। किससे लगता है भाई? ऋग्वेद से। कि यहाँ हरियाणा नाम को योग्यता के लिए राजा वसुराज, कौन से हैं? योग्यता के लिए राजा वसुराज विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। उन्होंने कहा है कि राजा ने इस क्षेत्र पर शासन किया और इस तरह से इस क्षेत्र को उसके बाद हरियाणा के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन क्या बनता है इसमें? क्वेश्चन बनता है कि गिरीश चंद्र के अनुसार हरियाणा पे पहले किसने राज किया था? वसुराज ने। क्वेश्चन क्या बनता है कि गिरीश चंद्र अवस्थी के अनुसार प्राचीन काल में हरियाणा पर किसने शासन किया था? तो किसने किया था? राजा वसुराज ने। क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, आपको ये सभी पढ़ के जाना है। ये एनसीईआरटी बेस्ड डाटा है, आपको हर एक बुक में देखने को नहीं मिलेगा ये डाटा। चलो नेक्स्ट करते हैं। आचार्य भगवान देव के अनुसार, किसके अनुसार? आचार्य भगवान देव के अनुसार हरियाणा का नाम हरि भगवान महादेव शिव के नाम पर ही पड़ा है। किसके अनुसार? आचार्य भगवान देव के अनुसार। इसमें सारी एक एक व्याख्या बताई गई है कि किस विद्वान ने हरियाणा के नाम पर क्या मत दिया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं जो कि मोस्टली किताबों में आपको देखने के लिए नहीं मिलते। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें भाई। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें भाई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। क्लियर? कुछ विद्वानों के मत के अनुसार हरियाणा में हरियाणा शब्द अहिराणा का अपभ्रंश है। क्या है? कुछ विद्वानों के अनुसार हरियाणा शब्द का अहिराणा शब्द का अपभ्रंश है। इस प्रदेश में प्राचीन काल से ही अच्छी चारागाह भूमि व अहीर जाति के लोग विकास करते थे। भाई अहीर जाति आज भी यहाँ पर रहती है कि नहीं रहती? अहीर जाति हरियाणा में आज भी हैं, सभी को पता है। अहीर लोग रहते हैं हमारे परले वाले हरियाणा में। ये झज्जर साइड, रोहतक साइड बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको अहीर। ठीक है, तो क्या कहा गया है? अहीर जाति के लोग निवास करते थे। चलो अब आगे देखते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार राजा हरिश्चंद्र के नाम पर भी इस प्रदेश का नाम हरियाणा पड़ा है। कुछ विद्वानों ने क्या कहा है कि राजा हरिश्चंद्र के नाम पर, इसका नाम किस पर पड़ा है? राजा हरिश्चंद्र के नाम पर, क्योंकि उन्होंने अशोक से आकर सर्वप्रथम इस क्षेत्र पर मानव बस्तियां बसाई थी। क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट आ गया भाई। क्या आ गया? बहुत ही इम्पोर्टेंट आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बनता है कि राजा हरिश्चंद्र ने कहाँ पे आकर
सर्वप्रथम मानव बस्तियाँ बसाई थी? तो कहाँ पे बसाई थी? हरियाणा में। किसने बसाई थी? सर्वप्रथम हरियाणा में बस्तियाँ किसने बसाई थी? राजा हरिश्चंद्र ने। कुछ विद्वान भगवान परशुराम के नाम पर, जिन्हें हरि के नाम से संबोधित किया जाता है, हरियाणा में भगवान परशुराम को हरि के नाम से भी संबोधित किया जाता है, के नाम से हरियाणा को वैतपुनी नाम से जाना जाता है। ठीक है। कुछ विद्वानों के अनुसार ऋग्वेद काल से ही राजा वनुराज था। कुछ विद्वानों के मतानुसार ऋग्वेद काल से ही एक राजा वनुराज था, जिसने हरियाणा के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हरियाणा के नाम से भी जाना जाता है। चलो भाई, वह हरियाणा प्रदेश का राजा था और उसी के नाम पर ही इस प्रदेश का नाम पड़ा है। किसके नाम पर? वनुराज। ठीक है। तो आपको ऑप्शन देख के लगाना है कि ऑप्शन में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है। कुछ विद्वानों के द्वारा हरियाणा शब्द की उत्पत्ति दर्शन, ठीक है, दर्शान यानी कि 10 किलो शब्द से बना हुआ है, कि इसमें 10 किले हैं। क्या है? 10 किले। कुछ विद्वान आराध्य देव के हरि के नाम से हरियाणा की उत्पत्ति मानते हैं। पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ये चीज़ इसी में ही। ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें मैं इसको आपको पहले भी बता चुका हूँ इसमें। और नानकचंद शर्मा ने मोनियर विमल संस्कृत अंग्रेजी शब्द से आए आयनिक शब्द के आधार पर हरियाणा शब्द का विकास का संकेत किया है। किसका? आयनिक शब्द। किसने? नानकचंद शर्मा ने। क्या है? नानकचंद शर्मा ने मोनियर विलियम के संस्कृति शब्द में आए आयनिक शब्द के आधार पर हरियाणा शब्द का विकास का संकेत किया है। किसने बताया? नानकचंद शर्मा ने। किसने बताया भाई? नानकचंद शर्मा ने। चलो आगे देखते हैं। भारतीय इतिहास जैसे प्रोफेसर अविनाश चंद्र कौन रहे हैं? भारतीय इतिहासकार रहे हैं प्रोफेसर अविनाश चंद्र। और राजा कुमुद मुखर्जी का मत है कि वर्तमान हरियाणा क्षेत्र आर्यों का मुख्य निवास स्थान रहा है। ठीक है। किसके अनुसार रहा है भाई ये? भारतीय इतिहासकार प्रोफेसर अविनाश चंद्र और राधा मुकुंद मुखर्जी के अनुसार हरियाणा आर्यों का निवास स्थान रहा है। क्लियर भाई? ये तो चीज़ें आप पहले भी पढ़ चुके होंगे कि हरियाणा में आर्यों का निवास स्थान बताया गया है। चलो आगे देखते हैं। श्री जयदेव सिंह सिद्धांती और राम प्रकाश ने अपने आधार पर हरियाणा शब्द की उत्पत्ति के पीछे वैदिक काल से लेकर आज तक हरियाणा क्षेत्र की धार्मिक पवित्रता को बताया है। क्वेश्चन आ सकता है कि धार्मिक पवित्रता को, हरियाणा क्षेत्र की धार्मिक पवित्रता को किसने बताया है? वैदिक काल से लेकर अब तक की जयदेव सिंह सिद्धांती और राम प्रकाश ने। किसने? जगदेव सिंह सिद्धांती और राम प्रकाश। क्लियर भाई? किसने बताया है? राम प्रकाश और जगदेव सिंह सिद्धांती ने। महापंडित राहुल संकृत्यान के अनुसार हरियाणा हरिधान्यक से निकला हुआ है। भाई पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये। हरिधान्यक से निकला हुआ है क्योंकि प्राचीन संहिता में हरिधान्यक शब्द का प्रयोग इस प्रदेश के लिए बहुत बार हो चुका है। भाई हरिधान्यक आप सब लोग पढ़ चुके हो। ठीक है। महाभारत काल में भी इसको हरिधान्यक नाम से जाना गया है भाई। और डॉक्टर केसी यादव के अनुसार हरितवर्ता यानी हरित वनस्पति जैसे जौ, अनाज, अन्न
या अन्य अनाज अर्थात वनस्पति की भूमि भी हरियाणा को का नज़दीक संबंध है। भाई हरियाणा में सारी चीज़ें उत्पन्न होती हैं, मानते हो ना इस बात को। चलो अब कुछ हमारे इतिहासकार हैं जिनका हरियाणा सरकार जिन्हें मानती है, जैसे जादूनाथ सरकार द्वारा प्रतिपादित, क्या नाम है? जादूनाथ सरकार द्वारा प्रतिपादित क्या नाम है? ये है हरियाल व हरियाला। ठीक है। डॉक्टर HR गुप्ता द्वारा क्या नाम रखा गया है? आर्यना, यानी कि आर्यों का घर। क्लियर? डॉक्टर बुद्ध प्रकाश की मान्यता है कि महाभारत काल में ही इस प्रदेश को अमीर अथवा अहीरों का बहुल्य था और उनकी प्रधानता के कारण देश का नामांकन अहिराणा होकर हरियाणा बना। ठीक है भाई, क्या बना? अहिराणा से क्या बना था? हरियाणा। आपको पता है कि यहाँ पे अहीर की जाति के लोग बहुत ज़्यादा थे, तो इसलिए ये नाम पड़ गए थे हरियाणा के। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। और डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल ने भी इसी मान्यता के पक्ष में अपनी सहमति जताई है। किस पक्ष के अनुसार भाई? जो ऊपर वाला ही बताया गया है, इस पक्ष के अनुसार। हरिराम गुप्ता का यह मत है कि प्राचीन काल से ही यह प्रदेश आर्यों का निवास स्थल रहा है। किसके अनुसार भाई? हरिराम गुप्ता के अनुसार। हरिराम गुप्ता ने भी क्या बात कहा है कि यह आर्यों का प्राचीन निवास रहा है। इन विद्वानों के अतिरिक्त पंडित धरणीधर और हरिबाणक और देवीशंकर प्रभाकर ने हरिजमा आरण्य से हरियाणा की उत्पत्ति मानी है। भाई किससे मानी है? हरिजमा अरक। और डॉक्टर राम प्रकाश और डॉक्टर शशिभूषण सिंघल ने हरि के पक्ष में, जयदेव के सिद्धांत ने अपने हरि और जगदेव सिंह सिद्धांती ने हर के पक्ष में प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। किसके में? हर के पक्ष में। स्कंद पुराण के अनुसार क्या है भाई? स्कंद पुराण के अनुसार एक स्थान पर कुरुक्षेत्र का उल्लेख हुआ है। कुरुक्षेत्र को हरि क्षेत्र के रूप में मानने की प्राचीन परंपरा है। कुरुक्षेत्र को क्या माना जाता है भाई? हरि क्षेत्र माना जाता है, जो इस क्षेत्र को हरियाणा नाम की औचित्य पुष्टि करती है। क्या करती है भाई? हरियाणा के नाम की औचित्य पुष्टि करती है। डॉक्टर शशिभूषण सिंघल के अनुसार प्राचीन शिलालेखों में इस प्रदेश के लिए हरि का बराबर प्रयोग किया गया है और दिल्ली संग्रहालय में 1328 में, कहाँ पे? दिल्ली संग्रहालय में 1328 ईस्वी में, 1384 से 1385 में विक्रम संवत के शिलालेख में लिखा है कि हरियाणा नामक प्रदेश पृथ्वी का स्वर्ग ही है। किसका है भाई? पृथ्वी का स्वर्ग हरियाणा को माना गया है। क्या भाई? हरियाणा पृथ्वी का स्वर्ग माना गया है। तुमने देखा होगा भाई क्या हरियाणा पे बहुत ही खुशहाल जीवन है। हरियाणा में यहाँ पे ऐसी कोई आपदा नहीं आती ज़्यादा कर, जैसे कि बाढ़ आना, भूकंप आना, तो इसलिए इसे धरती का स्वर्ग माना गया है भाई। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तोमरों ने क्या कहा भाई इसके बारे में? तोमरों ने क्या कहा है? तोमरों ने कहा है ढिल्लक दिल्ली नगरी है। क्या कहा है? ढिल्लक दिल्ली नगरी है, जिसे तोमरों ने
निर्मित किया था। इससे पूर्व 1280 ईस्वी में रोहतक के समीप बोहर गांव में उपस्थित इस शिलालेख से इस प्रदेश के हरिनायक शब्द का प्रयोग कहा है भाई। किस शब्द का प्रयोग किया गया है? हरिनायक शब्द। इस शब्द का प्रयोग किया गया है और यह कहाँ से मिला है भाई? रोहतक के समीप बोहर गांव से। कब मिला है? 1280 ईस्वी में। क्लियर भाई? चलो आगे चलते हैं। ऐसे ही पालम बिलोई के 12वीं शताब्दी में शिलालेख में उल्लेख है कि हरिनायक की भूमिका का सर्वप्रथम उपयोग तोमरों में किया गया है भाई। कहाँ किया गया है? सर्वप्रथम उपभोग किसने किया है इसकी भूमिका? तोमरों ने। स्कंद पुराण में कुमारिका खंड में, स्कंद पुराण के किस में? कुमारिका खंड में प्रदेश की सूची में हरियाणा प्रदेश के लिए हरियाल अथवा हरिपाल शब्द का प्रयोग हुआ है। इससे पूर्व तथा अभी तक प्राप्त प्राचीनतम अभिलेख 526 से 527 ईस्वी तक मैत्रक राजा ध्रुवसेन प्रथम था। कौन था भाई? मैत्रक राजा ध्रुवसेन प्रथम। प्राचीनतम अभिलेख 526 में मिला था, तो उसके अनुसार कौन था? मैत्रक राजा ध्रुवसेन प्रथम था। इसमें राजा ने एक ब्राह्मण को हरियाणा गांव की भूमि खंड देने की घोषणा की थी। क्या कर रही थी भाई? भूमि खंड देने की घोषणा कर दी थी। अतः निर्विवाद है कि इस प्रदेश का नाम हरियाणा है। ठीक है, कोई विवाद नहीं बचा है कि इसका नाम हरियाणा है। क्लियर है भाई सभी बच्चों को? क्लियर हो गया ना ये यहाँ तक सभी बच्चों को? और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें भाई। और इससे अगला वाला पार्ट हम आगे लेकर आते हैं। ठीक है, सभी स्टूडेंट मेरे को इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपकी वीडियो कैसी लगी, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें बताएं। हम आगे और ऐसी हरियाणा के लिए NCERT बेस वीडियो आपके लिए और लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।